नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे आज के इस विषय में बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह की। जी हाँ, वही करण भूषण शरण सिंह जिनको केसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी आला कमान ने चुनावी मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से करण भूषण सिंह को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और उसके बाद से ही बृजभूषण शरण सिंह का जो एक तरह से जो उनका आक्रोश है, जो उनका विरोध है, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि महिला पहलवानों के विरोध के चलते करण भूषण शरण सिंह जो हैं वो केसरगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, बीजेपी आला कमान ने जिस प्रकार से करण भूषण सिंह को टिकट दिया था, उन पर भरोसा किया था, बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर परिवार में ही टिकट बांट दिया था। अब कहीं ना कहीं करण भूषण सिंह का ये बयान जो है एक तरह से उनके दिए बयानों से अब कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि महिला पहलवानों के विरोध से वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं। डर का कारण ये कि इस बार भी केसरगंज सीट पर कहीं ना कहीं आप देखें महिला पहलवानों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट देने का मतलब सीधा सीधा है कि बीजेपी आलाकमान ने महिला पहलवानों के हित में कुछ नहीं सोचा। उनका जो भी हित था वो सीधा सीधा ये था कि किस तरह से बीजेपी को एक तरह से मैक्सिमम प्रतिशत की जो सीट है वो मिले, और केसरगंज पर बृजभूषण का टिकट काटना और उनके बेटे को टिकट देने से ज्यादा कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इसी रणनीति के साथ चलना चाह रही थी कि केसरगंज से बीजेपी जो है वो परिवार में यानी शरण परिवार में ही बृजभूषण के ही परिवार में टिकट बांट दे। उनकी पत्नी पहले से ही सांसद हैं, तो बचे उनके बेटे यानी करण भूषण शरण सिंह। तो इस बार करण भूषण को टिकट दिया गया, लेकिन करण भूषण सिंह का आप देखिए ये पहला चुनाव है और इस बार के पहले चुनाव में ही करण भूषण सिंह कहीं ना कहीं डर की स्थिति में बने हुए हैं। डर की स्थिति में बने रहने का सबसे अहम कारण यह है महिला पहलवानों का विरोध। आपको बता दें, जब बीजेपी आलाकमान ने करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में केसरगंज से उतारा था, उसके बाद महिला पहलवानों ने जमकर विरोध किया था। महिला पहलवानों ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर ट्वीट करके इन बातों को जाहिर किया था कि हमारे साथ खिलवाड़ हो चुका है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ, बीजेपी आलाकमान हमारे साथ अन्याय करने की तमाम कोशिशें कर रही है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं महिला पहलवानों का जो विरोध है, उनका जो आक्रोश है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। चरम पर पहुंचने का कारण भी कहीं ना कहीं ये था क्योंकि करण भूषण सिंह को केसरगंज से टिकट दे दिया गया था। अब जिस प्रकार से महिला पहलवानों के विरोध के डर से करण भूषण सिंह के टिकट पर कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि केसरगंज से उनका टिकट कट सकता है, चुनावी मैदान में वो नहीं उतरेंगे। अब कहीं ना कहीं देखना यह है कि क्या बीजेपी आलाकमान केसरगंज से किसी और को चुनावी मैदान में उतारती है। क्या केसरगंज पर एक बार फिर बीजेपी कोई दूसरा दांव चलने की कोशिश करेगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।